उतरने की बात है। यहाँ पर किसी पार्टी का लेवल नहीं है किसी पर। यहाँ पर जो साथी इकट्ठे हुए वो पार्टी नहीं है, सामाजिक उम्मीदवार उतारने की बात है। क्योंकि अगर पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पार्टियां क्या करती हैं। आज 131 सांसद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बनते हैं। अगर बैकवर्ड के साथ मिला दें तो लगभग 300 सांसद बनते हैं। 1 मिनट किसी भी सरकार की चल नहीं सकती अगर ये सांसद अपने पैरों पे हो तो। 1 मिनट किसी भी, ना बीजेपी की चल सकती है, ना कांग्रेस की चल सकती है, ना तृणमूल चल सकती है, ना केजरीवाल चल सकता है अगर ये सांसद अपने पैरों पर हो तो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी थी, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल, और उस किताब में लिखा था कि जो हमारे लोग हैं, हमारे का मतलब SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इन लोगों को केवल पोजीशन दी जाती है, पावर नहीं दी जाती। पोजीशन का मतलब है कोठी लो, गाड़ी लो, बंगला लो, जितना मर्जी पैसा लो, एक आधी नौकरी भी लगवा लो, मगर जहां समाज के हक अधिकारों की बात करोगे तो जुबान शील दी जाएगी। कोठी ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, जितना मर्जी चाहे ले सकते हो, लेकिन समाज के हक अधिकार की बात नहीं करोगे। हमारे एक साथी अभी क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है और संविधान के अकॉर्डिंग SC ST की जनसंख्या 22.5% है। 1931 के आंकड़ों के अनुसार बैकवर्ड की जनसंख्या 52% है। 52% को शोषण करके दिया गया 27%। संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है 22.5% SC ST की आबादी तो 22.5% दिया गया। इसका मतलब ये कि संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, इस बात का सबूत है। OBC की 52% है और 52% को 27 दिया गया, 25 तो यहीं पर खा गया। और वो भी कैसे दिया गया? क्रीमी लेयर लगाकर। क्रीमी लेयर का अपनी भाषा में बताता हूं कि जिनका दांत है उनको चढ़ान नहीं मिलेगा और जिनके दांत नहीं है उनको सुप्रीम कोर्ट देगा कि ये लो चढ़े खा लो। संविधान 52% कहता है मगर 27% किया गया, शोषण किया गया। तो हमारे लोग जानकारी के अभाव में 27 की मांग करते हैं। मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ 8% रिजर्वेशन की मांग करते हैं। जब संविधान आपको 52% दे रहा है तब 8 की मांग क्यों करते हो? अब 27 की मांग क्यों करते हो? 52 की मांग क्यों नहीं करते? आप खुद लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हो और कहते हो कि संविधान को बचाएंगे। संविधान को बचाने की बात करते हो, खुद असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हो। जो हरिजन शब्द की बात हम लोग करते हैं तो थोड़ी सी कड़वी बातें कहूंगा मगर जरूरी है समाज के बीच में, क्योंकि सारे हमारे समाज के लोग बैठे हैं। मंदिरों में जाने का अधिकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि बाबा साहब की भाषा में कहते हो अनटचेबल, इन लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं होता था। तो मंदिरों में जाने का अधिकार किसको होता था? शूद्र जातियों को मंदिर में जाने का अधिकार होता था। शूद्र कहूं उस समय का, तो आज का बैकवर्ड ही उस समय का शूद्र है। SC ST के लोग शूद्र नहीं है। तो मंदिरों में जो हमारी बहन बेटियों को मंदिरों में चढ़ाया जाता था, उन मंदिरों के अंदर हमारी जो बहन बेटियों को चढ़ाया जाता था उनके साथ असामाजिक यौन संबंध बढ़ाए जाते थे। वो असामाजिक यौन संबंध बढ़ाता कौन था? उस मंदिर में जो पुजारी होता था। और जब वो बच्ची गर्भ अवस्था में आ जाती थी, बच्चा पैदा होता था, तो उसको बाप का नाम कौन दे? क्योंकि असामाजिक संबंध था ना, तो बाप का नाम कौन दे? अगर बाप का नाम दे तो बदनामी होती है, तो बाप का नाम कौन दे? बात सवाल यहां खड़ा हो गया आगे। तब उनको कहा गया बच्चा पैदा कहां हुआ? हरि के दरबार में, हरि के घर में। तब उसको नाम दिया हरिजन, यानी कि नाजायज औलाद। जिसका बाप नहीं है उससे यदि कोई बच्चा पैदा होता है औरत से तो उसको नाजायज औलाद कहा जाता है। उसको हरिजन शब्द दिया गया था। अगर आप हरिजन की दूसरे अर्थ में लेते हो तो हरि माने भगवान और जन माने यानी भगवान का आदमी कौन सा नहीं है? क्या शेड्यूल कास्ट के एरिया को उनकी भाषा में मान ले तो क्या ब्राह्मण भगवान का नहीं है? क्या क्षत्रिय भगवान का नहीं है? क्या शूद्र लोग भगवान के नहीं है? लेकिन ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, इनको हरिजन क्यों नहीं कहा जाता?
ये सूत्र जो जातियां हैं उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ था, मगर थोप किस पर दिया गया? SC ST के लोगों पर असंवैधानिक शब्द है। हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, मगर खुद संविधान में तो कहीं हरिजन नहीं लिखा हुआ है, कहीं दलित भी नहीं लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट लिखा गया है। शेड्यूल कास्ट कोई जाति नहीं है, एक समुदाय है। बाबा साहब ने जोड़ने का काम किया था, तोड़ने का काम नहीं किया। ये शब्द असंवैधानिक है। मेरा निवेदन है आप भविष्य में इस शब्द का प्रयोग ना करें, और ये सूत्र जातियों के लिए ये वर्ड है, तो इस शब्द का भविष्य में प्रयोग ना करें, रिक्वेस्ट आप लोगों से। जहां तक बात हमारे समाज की टिकट देने की है, तो हमें टिकट किसको देना चाहिए समाज का? अगर समाज की टिकट देना चाहते हो तो कांग्रेस में भी हमारे आदमी काम करते हैं। क्या शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोग कांग्रेस में काम नहीं करते? क्या बीजेपी में काम नहीं करते? क्या आम आदमी पार्टी में काम नहीं करते? क्या इन लोग तृणमूल कांग्रेस में काम नहीं करते? करते हैं, लेकिन केवल पोजीशन दी जाती है, पावर नहीं दी जाती। संविधान में हर रोज संशोधन हो रहे हैं, और संशोधन करके हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। और जिनको हम पार्टी का कहते हैं वो लोग ताला लगाए बैठे, होठों पे आवाज नहीं बोलते। तो कैसे कह सकते हो हमारे समाज के हैं? जो लोग हमारे समाज के हक अधिकार की बात ही नहीं उठाते, तो उनको कैसे कहोगे कि हमारे समाज के हैं? इसलिए तो समाज की बात यहां पर उठ रही है, क्योंकि अगर पार्टियों में हमारे अधिकार अगर सुरक्षित होते तो हम पार्टियों के माध्यम से लड़ सकते थे, लेकिन पार्टियों में हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है। जिन 131 सांसदों की हम बात करते हैं, जिन बैकवर्ड क्लास के MP MLA की बात हम लोग करते हैं, अब किसी को भी उठा के देख लीजिए, बैकवर्ड के MP को उठा के देख लीजिए, MLA को उठाकर देख लीजिए, क्या किसी ने आज तक कहा कि बैकवर्ड की आबादी के अनुपात में बैकवर्ड के लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? इस देश में कुत्तों की गिनती होती है, नदी नालों की गिनती होती है, पहाड़ों की पर्वतों की गिनती होती है। पिछले दिनों अखबार में छप गया कि तितलियों की गिनती होगी। किसकी? तितलियों की। अप्रैल 19 के अखबार में छपकर आया, हरियाणा के अंदर 6,12,000 आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? आवारा कुत्ते। आवारा कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। तो क्या किसी बैकवर्ड के MLA ने, MP ने, किसी शेड्यूल कास्ट के MLA MP ने कभी आवाज उठाई कि जानवरों की गिनती होती है मगर पिछड़े वर्ग के जो शूद्र वर्ग के लोग उनकी गिनती नहीं होती? उठाई किसी ने आवाज? फिर भी उनको अपना मानते हो कि वो हमारे हैं, हमारा आदमी है, हम उसको वोट देंगे। जो असामाजिक तत्व है समाज के, पिछवाड़े पर लात मार के बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को, और उनको अपना MLA MP मानते हो। इसीलिए तो ये बात ये उठ रही कि हमने समाज का कैंडिडेट उतारना चाहिए। और समाज का भी कौन सा? समाज में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोग समाज में हैं, लेकिन जो समाज के सुख दुख में शरीक होता है, समाज के हितों की बात करता है, हमें उसको समाज का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। हम लगातार कई सालों से समाज की बात उठा रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं बाम सेवा का कार्य करता हूं, कई सालों से काम कर रहे हैं। अभी 25 तारीख को भी हमने कार्यक्रम में प्रधान जी थे उसमें, और हमारे कार्यक्रम का असर इतना हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बैकवर्ड की गिनती की डिक्लेरेशन कर दी। हमारे आंदोलन का असर था 25 तारीख का, मजबूरी में करनी पड़ी। तो हमें समाज की टिकट उसको देनी चाहिए जो समाज के सुख दुख में शरीक होता है, समाज के संवैधानिक दायरे में रहकर समाज के हक अधिकार की मांग उठाता है। उन लोगों को हमें टिकट देना चाहिए। अगर कैंडिडेट की हम बात करें तो डॉक्टर संदीप यहां पर मौजूद हैं। आज से नहीं, कई सालों से समाज की लड़ाई में हिस्सेदार हैं, क्योंकि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए समय, श्रम, बुद्धि, हुनर और पैसा, ये 5 चीजों के बगैर कभी कोई आंदोलन चलता नहीं है। डॉक्टर संदीप हर बार सहयोग करते हैं समाज की लड़ाई में। हर साल जब भी कार्यक्रम होता है साथ सहयोग करते हैं, शरीक होते हैं। हमें टिकट उसको देनी चाहिए समाज के सुख दुख में शरीक होता है, तो संविधान के दायरे में रहकर मांगों का हमारे साथ सहयोग में खड़े होते हैं, लड़ाई में शामिल होते हैं। ये तो कहने को बहुत सारे लोग हैं, हमारे ही लोग जिस बहुजन समाज पार्टी को बेसिकली वो लोग कहते हैं कि दलितों की पार्टी है। मैं नहीं कहता, वो लोग कहते हैं जो BSP में काम करते हैं। हालांकि दलित जो शब्द है वो असंवैधानिक शब्द है, संविधान में कहीं दलित लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर बाबा साहब ने लिखा नहीं दलित शब्द, डिप्रेस्ड लिखा है, डिप्रेस्ड। लेकिन डिप्रेस्ड से ये लोग मीनिंग निकालते दलित, जबकि बाबा साहब ने 1924 में जो संगठन बनाया डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन,
साथ में व्याख्या करती, क्योंकि किसी भी शब्द का जब चयन वो करते थे तो बहुत दूरगामी सोच रखते थे, सोच समझकर चयन करते थे। तो मीनिंग दिया साथ में, डिफरेंट क्लास वेलफेयर एसोसिएशन का बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दलित हितकारिणी सभा नहीं कहा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। लेकिन जो लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संविधान में कहीं पर लिखित में नहीं है, और वो लोग कहते हैं उंगली लगाई तो उंगली काट देंगे, हाथ लगाए तो हाथ तोड़ देंगे, पता नहीं कितनी बार जय 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 करते, पता नहीं कितनी बार करते, मगर खुद असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जो लोग हमारे लोगों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं देते, हमारे बच्चे दाढ़ी मूंछ रख लेते तो काट देते हैं, जान से मार देते हैं। मनीषा हत्याकांड हम लोगों ने सुना हुआ, हाथरस के अंदर बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जीभ काटी गई, गर्दन तोड़ी गई, और फिर रात के अंधेरे में खेतों में चुरा दिया, घर वालों को डेड बॉडी तक नहीं दी। और बीएसपी के लोग बहुजन समाज की बात करते हैं, वो उन लोगों को टिकट देने का काम करते, जिस गांव से कैंडिडेट आता है उस गांव के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उन लोगों को टिकट दिया गया है। और वो लोग कहते हैं कि हम समाज की बात कर रहे हैं, वो लोग समाज के हितैषी होने का ढोंग करते हैं, क्योंकि जिस समाज पर अत्याचार उस गांव में हो रहा है, उसी गांव के लोगों को टिकट देकर वहां भेजने का काम किया जाता है, जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए कहा जाता था कि हम डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद कर देंगे। जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिसकी वजह संविधान लिखा गया, संविधान में हमें अधिकार मिले, और वो अधिकार जो आज छीन रहे हैं जाटू लोहारी गांव के अंदर, उन लोगों का वहां पर हाथी पर बिठाने का काम हो रहा है। जो हमारे लोगों को अधिकार विहीन करते हैं, अधिकार विहीन का मतलब क्या है, गुलामी की परिभाषा क्या है, जिन लोगों को अधिकार छीन लिए जाते वही तो गुलाम होते हैं, और उन लोगों को टिकट देकर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। जो लोग गुमराह करते हैं, सुन लो ध्यान से, जो लोग गुमराह करते हैं वो लोग कभी जागरूक नहीं करते, और जो जागरूक करते हैं वो कभी लोग गुमराह नहीं करते। ऐसे जो गुमराह करने वाले लोग हैं, बात शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। क्या निर्णय हो पाया आज यहाँ पर रखी गई थी कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज का ज्वाइंट कैंडिडेट उतारने की आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। तो आज एक कमेटी का गठन किया गया है, 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी परसों तक अपना फैसला देगी हमारा जो समाज है उस समाज का एक कैंडिडेट कौन हो, क्योंकि हम लोगों का प्रयास है कि समाज के जो लड़ाई लड़ने वाला उम्मीदवार है, जो समाज के सुख दुख में शरीक होने वाला लोग हैं, उस समाज के सुख दुख में शरीक होने वाले कैंडिडेट को ही अपना समाज मोर्चा की तरफ से जो SC/ST बैकवर्ड और माइनॉरिटी में जो ज्वाइंट मीटिंग थी, उस मीटिंग से जो समाज की लड़ाई लड़ने वाला कैंडिडेट है उसी को टिकट दिया जाएगा। बाद अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो अपने गांव में शेड्यूल कास्ट को घुड़ चढ़ी पर नहीं करवाने देते, और एक बार 2000 में पहली और आखिरी घुड़ चढ़ी गई, उसमें भी विवाद हुआ। तो क्या समाज ऐसे लोगों को सपोर्ट कर पाएगा? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो वो कहने के लिए तो बहुजन है, लेकिन उनका नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो मैं अपने समाज को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे महापुरुषों को अगर हम देखें, मान्यवर साहब काशीराम से लेकर अगर बाबा साहब अम्बेडकर, साहूजी महाराज, ज्योतिबा फूले, तथागत बुद्ध, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सभी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की है। लेकिन इन लोगों ने बहुजन की जो मूवमेंट थी, उस मूवमेंट से हटकर जो अत्याचार करने वाले लोग थे, जो बहुजन समाज का अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उन लोगों को शामिल कर उस लड़ाई को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी थी, इन लोगों ने उसके साथ समझौता कर लिया। समझौता करके जो लोग जिनको आज टिकट दिया गया जाटू लोहारी गांव से, वो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनको घोड़ी पर चढ़ने के अधिकार से वंचित करके रखा हुआ है, और उन लोगों को टिकट दी गई है। तो हमारे समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब ये सिद्धांत और समझौते से जो है अब भटक चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो जितेंद्र मेघवाल अगर राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ पर उनको जो दाढ़ी मूछे रखने पर किन लोगों ने हत्या की थी, हाथरस कांड हुआ था मनीषा वाल्मीकि बहन का। सर, इस मीटिंग की बात करें तो इस जो अपना समाज मोर्चा की जो हर मीटिंग में असंवैधानिक शब्द का हर बार कोई ना कोई प्रयोग करता है, तो जब इन लोगों को संवैधानिक शब्दों का ही पता नहीं है तो कैसे SC/BC इकट्ठे हो पाएंगे? ये हर बार अपमानित हम महसूस करते हैं। देखिए, जहाँ तक असंवैधानिक भाषा की बात है तो जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, अनजाने में जो लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम गलत नहीं कह सकते, उनको अनजाने में प्रयोग
बारे में कैसे हो सकता है? ये हेडमास्टर से रिटायर को अनजान कैसे कह सकते हो आप? जागृति के 5 सिद्धांत होते हैं और उन 5 सिद्धांतों की यदि किसी को जानकारी नहीं, जैसे जागृति जो 5 सिद्धांत मैं बता देता हूँ कि हमारे समाज की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, दुश्मन की ताकत क्या है, दुश्मन की कमजोरी क्या है और हमारा इतिहास क्या है। जिन जो पढ़े लिखे हो सकते हैं, IAS IPS डॉक्टर वकील इंजीनियर प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन जो जागृति के 5 सिद्धांतों ने 5 सिद्धांतों की यदि किसी को जानकारी नहीं है तो डॉक्टर वकील इंजीनियर IPS IAS हो सकता है, मगर उसको हम जागरूक नहीं कह सकते। धन्यवाद। थैंक यू।